चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। थोड़ी देर में दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आज दो बड़े नेता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के नेता रहे कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कन्हैया के साथ ही गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको हम कांग्रेस के दिल्ली के मुख्यालय से दिखा रहे हैं, जहां फिलहाल अपडेट यह है कि राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, राहुल गांधी ने दिल्ली के शहीद भगत सिंह पार्क में भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। राहुल के साथ ही कन्हैया कुमार भी वहां मौजूद थे, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल भी मौजूद थे। उस कार्यक्रम में तीनों एक साथ थे, बल्कि चारों नेता, तीनों युवा नेता राहुल गांधी के साथ। ये देखिए तस्वीरें, जिनमें गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल हैं राहुल गांधी के साथ। कन्हैया कुमार को आप देख पा रहे हैं, जिग्नेश मेवाणी जो कि खुद गुजरात से निर्दलीय विधायक हैं, दलित नेता हैं। हालांकि सबने मास्क लगा रखा है, इसीलिए आप इनके चेहरे ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस मुख्यालय में जब राहुल गांधी के साथ ये नेता आएंगे, तब इनके चेहरे बिल्कुल साफ साफ, उम्मीद है, आपको हम दिखाएंगे। और राहुल और ये नेता इस मौके पर क्या कहते हैं, ये भी आपको बताएंगे। बिहार के रहने वाले कन्हैया कुमार, आपको याद होगा, जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, काफी विवादों में रहे हैं। अध्यक्ष रहते हुए जेएनयू कैंपस में हुई देश विरोधी नारेबाजी के केस में कन्हैया को जेल भी जाना पड़ा था। इस दौरान कन्हैया की चर्चा पूरे देश में हुई थी और वो रातों रात एक बड़े नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। पिछला लोकसभा चुनाव याद करिए, 2019 का। बिहार के लेनिनग्राद के तौर पर पहचाने जाने वाली सीट बेगूसराय से सीपीआई की टिकट पर चुनाव भी लड़े, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह से बुरी तरह से चुनाव कन्हैया कुमार हार गए थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सीपीआई और कन्हैया कुमार के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। पार्टी के पटना दफ्तर में कन्हैया समर्थकों ने तोड़फोड़ कर दी थी और खुद कन्हैया पर पार्टी कार्यालय सचिव के साथ मारपीट का आरोप लगा था। इसके बाद सीपीआई की हैदराबाद बैठक में कन्हैया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया गया। खबर यहां तक आई कि पटना में सीपीआई के ऑफिस से कन्हैया कुमार अपना एसी निकाल कर ले गए थे। और जब से पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, सीपीआई के नेताओं ने कन्हैया कुमार से कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस बात का खंडन करें। लेकिन खबर यह है कि कन्हैया कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे ही नहीं और सीपीआई नेताओं का फोन नहीं उठाया, उनके मैसेज तक का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये काफी हद तक स्पष्ट हो गया कि कन्हैया कुमार सीपीआई से दूर जा रहे हैं और कांग्रेस के करीब आ रहे हैं। और इसी स्क्रीन पर आपको कन्हैया कुमार के कांग्रेस का हाथ थामने की तस्वीर थोड़ी देर में हम आपको दिखाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस में शामिल हो रहे जिग्नेश मेवाणी की पहचान गुजरात के एक दलित नेता के तौर पर है। मेवाणी गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था, याद होगा आपको। कन्हैया के कांग्रेस में जाने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये तो पेशे से पत्रकार और वकील रहे हैं जिग्नेश मेवाणी, जैसा मैंने बताया, निर्दलीय विधायक हैं गुजरात से। जिग्नेश भी विवादों में रहे हैं। एक वक्त याद करिए जब हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और फिर कन्हैया कुमार भी, इन 3-4 युवा नेताओं की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी। लेकिन उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ऐसी बही कि फिर इन नेताओं को ढूंढना पड़ा, कहां चले गए। अब बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, क्योंकि बीजेपी कन्हैया कुमार और उनके साथियों पर लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग होने का आरोप लगाती है। अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, अब जबकि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के कांग्रेस में शामिल होने से दोनों ही एक्सपोज हो गए हैं। जरा सुनिए क्या बोले संबित पात्रा। मगर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो रहा है। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज सर्जिकल स्ट्राइक का एनिवर्सरी है। आज भारत तेरे टुकड़े वालों को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रही है। अफजल को जो अपना गुरु मानते हैं उनको अपने पार्टी में शामिल कर रही है।
खैर राहुल गांधी तो जाके जेएनयू में इनके साथ खड़े हुए ही थे, अब उनकी बारी है, वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना। जो भारतीय जनता पार्टी जस्टिस लोया की हत्या करवा सकती है अपने फायदे के लिए, वो हम नौजवानों को बदनाम बिल्कुल कर सकती है। लेकिन बदनामी के डर से अगर गांधी घर पे बैठ गए होते तो आज देश आजाद नहीं हुआ होता। तो हम बदनामी के डर से घर पर बैठने वाले लोग नहीं है। जो हमें बदनाम करेगा उसके सामने हम मजबूती से लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और इस देश के लोगों के लिए आवाज बनेंगे। तो चलिए, राष्ट्र की बात में आज का सवाल बड़ा सीधा सवाल है, कन्हैया ने क्यों थामा कांग्रेस का हाथ? और घुमाकर भी इसको पूछ सकते हैं कि कांग्रेस ने कन्हैया को पार्टी में शामिल करने का फैसला क्यों किया और बीजेपी क्यों बोली कांग्रेस का हो गया टुकड़े टुकड़े गैंग। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करा दूं। कांग्रेस की तरफ से रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो कि पार्टी के सोशल मीडिया हेड भी हैं। बीजेपी की तरफ से संजू वर्मा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। विवेक श्रीवास्तव जो कि सीपीआई के नेता हैं, और अजय आलोक को आप देख पा रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। और जाहिर है क्योंकि बिहार से ताल्लुक रखते हैं अजय आलोक, कन्हैया कुमार लगातार बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। कन्हैया कुमार के बारे में और कांग्रेस ने आखिर कन्हैया कुमार का हाथ क्यों थामा है, इस पर भी थोड़ी बहुत रोशनी जरूर डालेंगे, मुझे पूरा यकीन है अजय आलोक। लेकिन रोहन गुप्ता का मुझे इंतजार है, उससे पहले एक बार फिर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं कांग्रेस मुख्यालय से जो हमें मिल रही हैं। वहां पर पूरी तैयारी है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में आपको यहां पर राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल दिखाई देंगे। बताते हैं, हार्दिक पटेल ने ही जिग्नेश मेवाणी को कांग्रेस में शामिल करवाने में अहम भूमिका निभाई है। हार्दिक और जिग्नेश मेवाणी का रिश्ता, दोस्ती पुरानी है, आप जानते ही होंगे। पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं गुजरात में, जब ये 3-4 लड़के युवा नेता बनकर उभरे थे गुजरात में, याद करिए। और वहीं कन्हैया कुमार जो कि ताल्लुक रखते हैं बिहार से, लेकिन दिल्ली के जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर और आतंकवादी अफजल गुरु के याद में, सम्मान में कुछ नारेबाजी के जो आरोप लगे, उसके चलते विवादों में आ गए थे, जेल भी जाना पड़ा था। अब लेकिन राहुल गांधी इन दोनों नेताओं को, कन्हैया कुमार को और जिग्नेश मेवाणी को, कांग्रेस में शामिल करवा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़े हैं, मैं अजय आलोक आपसे चाह रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अजय, ये हुआ क्या है? क्यों कन्हैया कुमार क्यों कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस क्यों कन्हैया कुमार को ले रही है? देखिए, ना तो मैं कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कोई वक्ता या प्रवक्ता हूं, ना राहुल गांधी मेरे नेता हैं। मुझे नहीं पता कि कौन किस में जा रहा है, कौन किसको ले रहा है। वैसे दुर्लभ मूर्खता करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत बधाई। और वैसे भी मेरे नज़र में कांग्रेस और सीपीआई कोई अलग अलग पार्टी नहीं है। आप इमरजेंसी के दिनों को याद करेंगे तो इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी को किसी ने समर्थन मिला था तो वो सीपीआई थी। इसलिए ये दोनों का चरित्र एक ही है, तो इसलिए कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कन्हैया कुमार कोई कृष्ण कन्हैया नहीं है कि उनके जाने से, और राहुल गांधी कोई अर्जुन नहीं है कि उनके जाने से बहुत मजबूती आ जाएगी या बहुत कुछ हो जाएगा। अभी आप बोल रहे थे कि बिहार के लेनिनग्राद से चुनाव लड़ा। अगर बिहार का लेनिनग्राद होता तो ये तीसरे नंबर पे नहीं होते, वहां पे दूसरे नंबर पे आरजेडी थी। गिरिराज सिंह ने आरजेडी को 1.5 लाख से ऊपर से हराया था, इनका तो कहीं अता पता भी नहीं था। और तीसरी बात मैं बता दूं कि बिहारियों की मानसिकता राष्ट्र विरोधी बातें करने वालों के खिलाफ रहती है और हमेशा रहेगी। ऐसे ऐसे व्यक्तियों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए जिसके मन में राष्ट्र विरोधी भावना प्रबल रूप से उज्ज्वलित हो। और कांग्रेस पार्टी, उनका क्या कहना है, एक शेर है उनपे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। मोदी विरोध करते करते अब राष्ट्र विरोधी ताकतों को गले भी लगाने लगे। अब वो पंजाब में भी देख लीजिए क्या हुआ, कैप्टन भी गए, उधर सिद्धू भी गए। तो सब महान महान पार्टियां हैं, महान महान हस्तियां हैं, इनके बारे में टिप्पणी नहीं करे तो अच्छा है। ये जो करते हैं देश के लिए अच्छा करते हैं। ये जितना अच्छा इस तरह की हरकतें करेंगे, खुद को कमजोर करते रहेंगे, देश के लिए अच्छा होगा। ओके अजय, लेकिन आपको याद होगा, आपने एकदम से राइट ऑफ कर दिया
कन्हैया कुमार को और लेफ्ट पार्टियों को। वो सही कह रहे हैं आप कि आरजेडी के तनवीर हसन को गिरिराज सिंह ने बड़े अंतर से हराया था, लेकिन 2-2.25 लाख वोट कन्हैया कुमार को लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवार के तौर पर मिले थे, और वो तो आरजेडी ने समर्थन नहीं दिया। अगर आरजेडी समर्थन देती तो शायद मुकाबले की तस्वीर कुछ और ही होती। राइट ऑफ मत करिए इतनी आसानी से अजय आलोक। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि बिहार में सबको पता है कांग्रेस को एक चेहरा चाहिए। तो कहां गया? मैं ये कह रहा हूं बिहार में कांग्रेस को एक चेहरा चाहिए, समझ में आता है मानक जी, लेकिन कन्हैया कुमार क्यों? मानक, अरे बना ले कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को चेहरा। मना किसने किया है? उसके यहाँ जो भी रहा सा आया है ना, वो भी चला जाएगा। और मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं। ये तो फिर आप जब कह रहे कि आरजेडी ने समर्थन नहीं किया तो महागठबंधन कहां गया? ये आपसी आहंग, इनका आपसी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि ये लोग आपस में एक साथ रह ही नहीं सकते। कन्हैया कुमार तो मेरे पास एक तस्वीर भी आ रही है। राहुल गांधी इससे पहले कि मीडिया के सामने आए, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल को लेकर, उससे पहले यह तस्वीर देख लीजिए। यह कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की तस्वीर है। तैयारियां पूरी हैं। ऐसा लगता है कि लास्ट मिनट टचेस दिए जा रहे हैं कि मीडिया में क्या बोलना है और क्या शायद नहीं बोलना है। जाहिर है तैयारियां होंगी। जैसा मैंने पहले कहा, बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर कन्हैया कुमार रहे हैं, जिग्नेश मेवाणी भी विवादों में रहे हैं, और बीजेपी ने तो जब से आज खबर आई है तभी से हमला तेज कर दिया है कांग्रेस पर। टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस का विलय हो रहा है, यह संबित पात्रा थोड़ी देर पहले कह रहे थे। विवेक श्रीवास्तव, उसके बाद आ रहा हूं संजू। विवेक, आप समझ गए इसका मतलब? कन्हैया कुमार या तो आपसे तंग आ गए थे या आप कन्हैया कुमार से तंग आ गए थे। आपकी पार्टी छोड़कर कन्हैया कुमार कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? और पार्टी ने कविता को और अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है, अपनी अपनी पॉलिटिकल रूट को एक चार्ट आउट करना होता है। और पार्टी उनके साथ खड़ी रही, उनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस थे, फिर भी पार्टी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही, जबकि इसके लिए हमारी एक इमेज को भी बीटिंग लेनी पड़ी। बट स्टिल वी स्टूड बाय आवर स्टूडेंट लीडर। उसके बाद उनकी सारी जमानतें हमारे पार्टी के लोगों ने, प्रोफेसरों ने, सबने दी, खड़े रहे उनके साथ। उनको पार्टी में आउट ऑफ टर्म प्रमोशंस भी दिए, सभी प्रमोटेड हैं। और बाकी तो फिर देखिए सबका अपना अपना एक सोच है। आवर बेस्ट विशेस फॉर हिम। अब तो कोई इसमें उसकी बात नहीं है, ये तो लाइफ है और लोग पार्टियां बदला बदली करते हैं। पार्टी हमारी चलती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, मेहनत करते रहेंगे। वामपंथी है, हमारे यहाँ चेहरों की अहमियत नहीं है, विचारधारा की अहमियत है, संगठन की अहमियत है। चुनाव जीते या चुनाव हारे, एजेंडा से हम नहीं हटते। तो ये देखिए एक वामपंथी राजनीति की खास बात है। हेयर सिस्टम एंड द पार्टी इज सुप्रीम, फेसेस आर नॉट सुप्रीम। सोशल डेमोक्रेटिक या बुर्जुआ पार्टी नहीं है जहां चेहरों के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन देयर इज नो बिटरनेस। इफ ही वांट्स टू गो, इट इज हिज चॉइस। उनको जाना है तो उनकी चॉइस है। हम लोग जो कर सके, पार्टी ने उनके साथ हम क्राइसिस के टाइम पे खड़े रहे, जब कोई नहीं था और यहाँ पे उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस थे और देशद्रोह के चार्जेस थे और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्द थे। हमारी पार्टी की इमेज को एक बड़ी बीटिंग लेनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि हम इस मिसअंडरस्टैंडिंग में भी हमने बेनिफिट ऑफ डाउट अपने स्टूडेंट यूनियन के लीडर को दिया। तो आई डोंट थिंक कोई हम लोगों की तरफ से है। ये अपना एक व्यक्तिगत उनकी चॉइस है। फिलहाल शायद अपने कुछ निजी कारणों के कारण वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं, तो इज मोस्ट वेलकम टू डू इट। एज फार एज द पार्टी इज कंसर्न, हम लोग अपनी मेहनत करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। बिहार में हमारा एक अच्छा रिजल्ट आया था लेफ्ट फ्रंट का, सब पार्टियों ने मिल करके लड़ा था। वो तो थोड़ा अदला बदली अजय आलोक जी जैसे लोगों ने करी, वरना सरकार तो तेजस्वी यादव की बननी थी और वामपंथ उसमें किंग मेकर होता। तो पॉलिटिक्स ये चलती रहती है। व्यक्तियों के आने जाने से ना पार्टियां खत्म होती है, ना एजेंडा खत्म होगा, ना वामपंथी नीतियों में कोई बदलाव होगा। हाँ। तो बाकी उनका अपना एक डिसीजन। ओके, ऑल राइट, ओके। सीपीआई की तरफ से विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है, इसमें सीपीआई का कोई रोल नहीं है। सीपीआई ने कन्हैया कुमार का पूरा समर्थन किया। जब वो जेल में थे उनकी जमानत दी, उनकी राजनीतिक आगे जो छवि है उसको संवारने में उनकी मदद की। हालांकि इससे सीपीआई को नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी सीपीआई उनके साथ खड़ी रही। एक तरह से विवेक श्रीवास्तव इशारा कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार ने लेफ्ट पार्टियों को धोखा दिया है। रोहन, मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहन आ गए, रोहन गुप्ता कांग्रेस की तरफ से। रोहन, ऐसा मैं कोई इशारा नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है विवेक मैं समझ सकता हूं, होता है ऐसा। नहीं, देखिए सुनिए विवेक, होता है ऐसा होता है और ये जायज भी है।
जिस तरह से एक कंपनी छोड़कर जब कोई एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मैं समझ सकता हूं। जब एक पार्टी छोड़कर कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो जो पार्टी वो छोड़ता है, जाहिर है उसे लगता है यार क्यों छोड़ दिया, अनलेस आप चाहें कि ये छोड़ के चला जाए। आप कह रहे हैं हम नहीं चाहते थे वो छोड़े, इसलिए ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, ओके। रोहन, बीजेपी कह रही है कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग का आज विलय हो रहा है। रोहन बताइए, कन्हैया कुमार को क्यों शामिल करवा रहे हैं? हाँ, मानक जी, देश की सबसे बड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग भाजपा है। वो हिंदू मुसलमान में देश को टुकड़े में बांटेगी, वो जातियों में बांटेगी, वो धर्म में बांटेगी। उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है, जैसे आपने अभी कहा कि उसमें कोई नई चीज नहीं है। भाजपा को लगता है कि जब युवा चेहरे साथ में आ रहे हैं, लड़ने वाले, देश को बचाने वाले, तो ऑब्वियसली उनके बौखलाहट तो होनी है। टुकड़े टुकड़े कौन करता है, डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है? अंग्रेज चले गए, भाजपा को है यहाँ पर। एक सेकंड कन्हैया, रोक रहा हूं आपको। सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या अमित शाह से मिलना? सर, सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या? अरे आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन, मैंने आपको कह दिया, किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं कपूरथला हाउस जो चीफ घर है उसको खाली करने के लिए आया हूं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आप क्या, आप ये क्या रोल है? ये आप AICC से पूछिए। ओके, रोहन आपको रोक दिया था मैंने, आप अपनी बात पूरी करिए रोहन, और ये बताइए कन्हैया कुमार को आपने क्या सोचकर कांग्रेस में शामिल करवाया है? देखिए मानक जी, जिस प्रकार का माहौल आज भाजपा ने देश में बनाया, एक डर का माहौल कर दिया है, भय का माहौल कर दिया है। और देश को बचाने के लिए जैसे आजादी की लड़ाई हो, उस जज्बे से लड़ना होगा। हम सब जानते हैं कि किसी प्रकार से, जिस प्रकार ने भाजपा को कोरोना की बात हो, नोटबंदी की बात हो, GST की बात हो, हम सब कहते हैं कि उसके बाद भी भाजपा चुनाव जीत रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, भय का माहौल, हर आवाज को कुचलने की जो भाजपा ने एक नीति बना रही है, उसको तोड़ने का जो अंग्रेजों की नीति पे भाजपा चल रही है। तब आज शहीद दिवस पर एक मौका है कि जहां पे हम मिलकर युवा चेहरे साथ में आकर भाजपा को एक मैसेज दे, इनफ इज इनफ, ये नहीं चलेगा, हमको देश को बचाना और हम देश को बचा के रहेंगे। ये सारे चेहरे ऐसे हैं जो लड़ने का जज्बा रखते हैं। ये सारे चेहरे ऐसे हैं कि भाजपा ने जिसके ऊपर आक्षेप किए, उनको किस भी प्रूव किया, आज तक एक भी केस प्रूव कर पाई? मानक जी, आप उसको जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रही है, भाजपा राजनीतिक दावे कर रहे हैं, क्यों आज तक जेल में नहीं डाल पाए? क्यों आज तक हलफनामा भी फाइल नहीं कर पाए, चार्जशीट भी नहीं कर पाए? ये भाजपा का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है मानक जी, और उसमें अब देश नहीं फंसेगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, आज जो काम हुआ है, ये पूरा कारवां बनेगा और ये पूरा कारवां मिलकर देश को बचाएगा। हमारे जैसे युवा भी हैं साथ में, पूरी तरह से युवा जोश भर के पूरे देश में एक माहौल बनेगा कि नहीं, हम इनको लड़ा सकते हैं, हम देश को बचा सकते हैं। Okay. और ये देश को बचाने की मुहिम है, ये राजनीतिक मुहिम नहीं है। अच्छा, अब संजू एकदम बेताब है आप पर हमला करने के लिए, लेकिन लेकिन रोहन, सवाल ये है, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई कि कन्हैया कुमार अपने साथ एक बैगेज लेके आते हैं और लंबा चौड़ा बैगेज लेके आते हैं? याद करिए, जब से JNU में 2016 में ये नारेबाजी हुई थी और केस हुआ था और उनको जेल जाना पड़ा था, बीजेपी ने उनको लगातार पूरे देश में देशद्रोही के तौर पर दिखाया और उसको राजनीतिक फायदा भी हुआ बीजेपी को बार बार। हाँ, आ रहा है उसके पास। मानक जी, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं हुई रोहन कि बीजेपी एक बार फिर से इस मुद्दे को ले उड़ेगी? भाजपा के सामने जो भी लड़ा है, हार्दिक पटेल गुजरात में लड़ा, वो पाटीदार चेहरा था, आनंदीबेन पटेल पाटीदार मुख्यमंत्री थी, उसके पीछे बैगेज लगा दिया। आज कल लूट के कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं, उसके ऊपर बैगेज लगा दिया। जो किसान लड़ रहे हैं उसके ऊपर। तो भाजपा के लिए देश के खिलाफ वाले देशद्रोही नहीं है, जो भाजपा के खिलाफ है वो सारे देशद्रोही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग बनने वाले एक भी टुकड़ा प्रूव कर पाए क्या? टुकड़े टुकड़े तो वो लोग हैं, क्यों एक भी टुकड़ा उनका प्रूव नहीं हुआ? क्यों टुकड़े में भी उनकी चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई? ओके, संजू वर्मा बोलिए। टुकड़ा लेके आई है संजू वर्मा। संजू वर्मा फ्रंट फुट पर खेल रही है कांग्रेस, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं रोहन। चार्जशीट भी टुकड़े कह रहे हैं कि कह रहे हैं, आप कहते रहिए टुकड़े टुकड़े, आपका वो पुराना हथियार अब नहीं चलने वाला, और ये ऐसे फाइटर ढूंढ के लाए हैं, पूरे देश में आपके खिलाफ लड़ेंगे इन फाइटिंग स्पिरिट वाले युवा नेताओं के साथ। मानक जी, अभी आप मेरे पास 20 मिनट के बाद डिबेट के आए हैं, मुझे एटलीस्ट 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि मैंने सबकी बातों को बड़े धैर्य से सुना। हाँ, पहली बात तो ये कि जो अजय आलोक जी ने कहा, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया कि किस तरह कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, पर मुझे लगता है कि इनके समीकरण से राष्ट्र शब्द हट चुका है और ये कौमवादी, माओवादी और जातिवादी, इन 3 चीजों पर आधारित एक पार्टी बनकर रह गई है। बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2, ये लोग जो कहते हैं
कि आपने आज तक चार्जशीट नहीं फाइल की, हलफनामा नहीं दर्ज किया, तो मैं आपको बता दूं रोहन गुप्ता यहां पर नेशनल चैनल पर बैठकर कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं, पर यह कांग्रेस की फितरत है, झूठ बोलना इनकी नस्ल में है। इनको याद दिला दूं, आज भी भड़काऊ भाषण और देशद्रोही भाषण देने के लिए जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार के खिलाफ अदालत में केस चल रहे हैं। इसीलिए रोहन गुप्ता अपनी याददाश्त को थोड़ा तेज करके होमवर्क करके डिबेट पर आया कीजिए। तीसरी बात, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। तीसरी बात मानक जी जो बहुत अहम है, आपको याद दिला दूं 2017 में जब भीमा कोरेगांव के दंगे हुए थे और एल्गार परिषद का आयोजन हुआ था, वहां पर स्टेज में खड़े होकर देशद्रोही भाषण जिग्नेश मेवानी ने और कन्हैया कुमार ने जमकर दिए थे, जमकर जहर उगला था, जमकर जातिवाद और हिंसा भड़काने वाले भाषण देने के बाद आज ये लोग कहते हैं कि हम बीजेपी से इसीलिए जीत पाएंगे क्योंकि बीजेपी ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। तो आपको ये बताऊं, चुनाव जीते जाते हैं जब एक पार्टी के पास सही नीति हो, सही नियत हो, कार्यकर्ता हो, संगठन हो, कार्यक्रम हो। और कांग्रेस के पास मैं जेपी नड्डा जी जो हमको हमेशा संबोधित करते हुए कहते हैं, वो आज आपके कार्यक्रम पर कहूंगी मानक जी, बीजेपी को आज तक कोई पार्टी नहीं हरा पाई पिछले 7 सालों में और आगे भी नहीं हरा पाएगी, क्योंकि आज पैन इंडिया बीजेपी ही एक ऐसी राष्ट्र नेशनल पार्टी है जिसके पास नीति है, नियत है, संगठन है, कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है। इनका काम क्या है? डिबेट खत्म होगी, डिबेट की कोई क्लिप ओके लेके संजू एक संजू वर्मा को सेकंड, ट्रोल ओके करना संजू चालू वन सेकंड। अब पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यक्रम शुरू हो गया है, देखें रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम सब के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि इस मंच पर वो 2 नौजवान बैठे हैं जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं, और जो अपने आप में जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और हिटलर शाही की जो नीति हैं जो 7 साल से इस देश में चल रही हैं, अपने अपने तरीके से युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने एक व्यापक संघर्ष किया। हमारे इन साथियों को यह लगा कि यह आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब यह आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर 1 और 1 11 की आवाज बन जाएगी। और मैं आभारी हूं हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के, हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बगैर किसी विलंब के सबसे पहले महासचिव संगठन उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कहेंगे कि वो आप अपनी बात यहां पर रखें। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी। Dear friends, this is one of the happiest moments for all of us to be here in the AICC office to receive Kanhaiya Kumar ji and Jignesh Mevani ji. तो कांग्रेस में आखिरकार औपचारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी उस कार्यक्रम में थे जहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर फूल और मालाएं चढ़ाई गई थी। वहां पर खुद राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार भी मौजूद थे और जिग्नेश मेवानी भी, हार्दिक पटेल भी। लेकिन अब इस कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं है और रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के साथ
कन्हैया कुमार भी हैं, हार्दिक पटेल भी हैं और जिग्नेश मेवानी भी है। हाँ संजू, आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं? सुरजेवाला जी ने तो साफ कर दिया, सुना आपने कि हम तो एकदम, और केसी वेणुगोपाल भी, कि हम तो गौरवान्वित हैं आज कि इतने युवा चेहरे हमारे साथ आ रहे हैं। आपको इसमें राजनीतिक मौका दिखाई दे रहा है क्या? मानक जी, पहली बात तो ये, कांग्रेस एक शुतुरमुर्ग बन चुकी है। अपने सर को जमीन के अंदर धंसाकर जो आसपास की सच्चाई है, रियलिटी है, उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। आज के दिन इनके नवजोत सिंह सिद्धू जो बनने चले थे छब्बे जी, दुबे जी बनकर लौट आए। इन्होंने कांग्रेस की क्या हालत कर दी है पंजाब में, एक दूसरे को नोच नोच कर पंजाब की जनता इन पर हंस रही है और ये आज अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं। इनको खुद पर हंसी आनी चाहिए। हम तो इन पर अभी हंस भी नहीं सकते। ऐसा विपक्ष होता है क्या? आप बीजेपी को हराने की सोचते हो? अरे ऐसे विपक्ष के साथ बीजेपी को आप अगले 100 साल तक नहीं हरा पाओगे। ये बात कान खोल कर सुन लो। दूसरी बात मानक जी, राजनीति और कूटनीति को एक तरफ रखते हैं। आपके शो के बाद मेरी बहुत ट्रोलिंग होगी, मुझे पता है, पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। कांग्रेस हाल ही में अपने आप को दलितों के समर्थन का एक चेहरा दिखाने के लिए बहुत उत्सुक है, पर ये वही कांग्रेस है मानक जी जो 1952 और 1954 में लोकसभा और बी.आर. अम्बेडकर के बीच यदि कोई पार्टी खड़ी थी, वो थी कांग्रेस, जिसने बी.आर. अम्बेडकर जैसे महान पुरुष का इतना तिरस्कार किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने दलित नेता बाबू जगजीवन राम, जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका तिरस्कार और अपमान लगातार करती रही। आज बाबू जगजीवन राम को तो कोई याद भी नहीं करता। ये कांग्रेस के एक जमाने में दिग्गज नेता हुआ करते थे। मेरे को एक बात बताइए, ये एक तरफ जिग्नेश मेवानी को लाकर हमें यह दिखाना चाहते हैं कि हम दलितों का कितना समर्थन करते हैं। आप यदि दलितों का इतना समर्थन करते हैं तो आपने सिद्धारमैया को नकार कर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को, जब आपके पास मौका था, कर्नाटका का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? मल्लिकार्जुन खड़गे तो एक दलित है। आपने जी परमेश्वर, जो कर्नाटका के और एक दिग्गज दलित नेता है, उनको आपने कर्नाटका का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? जब आपके पास मौका था, आपने सिद्धारमैया को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? इसलिए कांग्रेस का वो हाल है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और ये वहां पर यूपी में प्रियंका वाड्रा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुझे बताइए, पीएल पुनिया कांग्रेस के सबसे बड़े दलित नेता है उत्तर प्रदेश से, क्या पीएल पुनिया को ये उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे? ओके, रोहन गुप्ता वापस आ गए। रोहन जवाब दीजिए, रोहन बोलिए। मानक जी, देखिए विडम्बना, देखिए संजू वर्मा जी जो अपनी आपकी पार्टी की अभी तारीफ कर दी, 100 साल तक हमको सत्ता में से नहीं है, उनको कांग्रेस का कितना नॉलेज रखना पड़ता है। आज इतना संजू वर्मा जी स्टडी करके आए कि शायद डॉक्टरेट की डिग्री कांग्रेस के नाम पे उनको मिल सकती है। देखिए यही मानक जी हकीकत है इनकी। बिल्कुल आपको डॉक्टर संजू वर्मा बोलेंगे, डॉक्टर, क्योंकि आप कांग्रेस के बारे में इतना स्टडी करके आइए। देखिए यही बौखलाहट है मानक जी। ठीक है, आप सुन लीजिए। अच्छा बाद में बोलिएगा, डॉक्टर संजू वर्मा जी आप बाद में बोलिएगा, मेरी बात खत्म करने दी जाए प्लीज। देखिए मानक जी, यही हकीकत है भाजपा की। अपने आप को ये लोग मजबूत पार्टी बोलते हैं, पर जिस प्रकार से कांग्रेस अपने हिसाब से चल रही है, जो मास्टर स्ट्रोक पंजाब की बात हो, ये लोग अंदर से दहल चुके हैं। और हकीकत मैंने आपको कहा, ये देश को बचाने की मुहिम, ये सत्ता की मुहिम नहीं है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी लोकतंत्र यहाँ पे प्रेशर, पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को यूएस में जाके लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया गया। पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को गांधी की पॉलिसी को फॉलो करने का पाठ पढ़ाया गया। पहली बार हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री को जिस प्रकार का वहां पे रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिला। अच्छा ओके रोहन, आपके बीच में नहीं बोला था। रोहन एक एक करके 2-3 सवाल और हैं। मुझे पता है कि एक पत्रकार की हैसियत से ये ऐसे सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं हुई रोहन कि जो बैगेज वो साथ में लेके आते हैं कन्हैया कुमार, उससे आपको राजनीतिक नुकसान हो सकता है? या फिर आपने गुणा भाग ऐसा किया है कि जैसे बिहार में आपके पास अब चेहरे बचे नहीं है, कोई भी बड़े चेहरे नहीं है, तो वहां पर आपको इतने चेहरे की इतनी ज्यादा जरूरत है कि आप वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए? देखिए मानक जी, ये जो फर्जी राष्ट्रवाद वाली सरकार है, उन्होंने अभी कहा कि देश विरोधी भाषण दिए। आपको लगता है क्या जो लोग किसानों को देशद्रोही बोल सकते हो, वो लोग अपने फर्जी राष्ट्रवाद के मामले में किसी को भी जेल से छोड़ देंगे? एक भी कोई प्रूव कर पाए हैं जिसको आप बैगेज बोल रहे हैं मानक जी? एक भी आरोप प्रूव हो तो बताइए आप। आज जिग्नेश मेवानी और ये कन्हैया कुमार क्यों बाहर है, जेल के बाहर क्यों है? अगर वो आरोप होते तो प्रूव करते हैं। आप राजनीतिक तौर पे बोलने से आरोप प्रूव नहीं होते हैं। भाजपा का विरोध करने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही, ये भाजपा की नीति है, नियम है,
उसके सामने देश समझ चुका है, हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे और ऐसा संगठन देश को अल्टरनेट देंगे कि देश को लगेगा कि नहीं हम देश को बचा सकते हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, हम हैं, युवा कांग्रेस है, हम मिलकर लड़ेंगे। डॉक्टर संजू वर्मा, आपकी कितनी भी बौखलाहट हो, आपको स्टडी तो कांग्रेस की ही करनी पड़ेगी। नहीं रोहन, लेकिन अभी भी देखिए रोहन, आप कह रहे हैं कानूनी तौर पर कुछ साबित नहीं हुआ, ठीक कह रहे हैं आप, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। मैं राजनीतिक तौर पर बात कर रहा था, आपको पहले भी नुकसान हुआ है। बीजेपी ने कन्हैया कुमार के नाम पर बहुत फायदा भी लिया है। जिन जिन लोगों ने कन्हैया कुमार का समर्थन किया उनको नुकसान हुआ है। तो आपको इस बार ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को वो फायदा नहीं होगा जो पहले हुआ था कन्हैया के नाम पर? देखिए, इनका मानक जी डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो है, जिस प्रकार से क्लिप को ये उसको वो किया गया, मैनिपुलेट किया गया, जो किया गया देश के सामने है ना, आज प्रूव करे। बैगेज तो ये भाजपा का क्रिएटेड बैगेज है। हार्दिक पटेल पे भी भाजपा ने बैगेज क्रिएट किया, कन्हैया कुमार पे भी किया, जिग्नेश मेवानी पे भी किया, जो किसान लड़ रहे हैं उन पे भी किया, पर उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे हकीकत नहीं झुठला सकती है। अब आप सच को झुठला नहीं सकते हो, कितना भी आप बैगेज क्रिएट करो। आपके अहंकार की राजनीति का अंत आ चुका है, ये अंत की शुरुआत है। अभी उन्होंने दलित की बात की, मुझे बताइए ना भाजपा ने क्या किया दलितों के लिए? दलित की बेटी हो, हसरत की बात हो, वहां पे हो, कभी नहीं खड़े रहे ये लोग। तो आप बताइए ना, हमने तो मुख्यमंत्री बनाया, एक तो बनाया, आपके कितने मुख्यमंत्री बने? ओके, अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं आपका। कितने राज्यों में सरकार है? अजय आलोक बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए अजय आलोक, बोलिए। दलित मुख्यमंत्री अजय बोलिए। संजू वर्मा जी, एक भी राज्य में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है आपका? कितने राज्यों में आपकी सरकार है? अजय आलोक, अजय आलोक नहीं बोले, विवेक श्रीवास्तव भी नहीं बोले, पहले अजय आलोक बोल रहे हैं। अजय आलोक बोलिए। हाँ, मानक, मैं रोहन जी से बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि गजब देशभक्त पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इस पूरे विश्व के इतिहास में अकेली ऐसी पार्टी है जो दूसरे देश की पार्टी के साथ राजनीतिक समझौता करती है। राहुल गांधी साइन करते हैं, पीछे शी जिनपिंग खड़े रहते हैं। ये ऐसी ऐतिहासिक पार्टी है कि जब भारत और चीन की लड़ाई चलती है तो राहुल गांधी जाके चीनी डिप्लोमेट के साथ डिनर करते हैं। ये इतनी बड़ी देशभक्त पार्टी है कि ऑफिशियली चंदा लेती है कांग्रेस पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से, और तो और कांग्रेस तो लेती है, राजीव गांधी फाउंडेशन को भी दिलवा देती है। तो ऐसी पार्टी अगर सेडिशन का चार्जेस, देशद्रोह का चार्जेस झेल हुए कन्हैया कुमार को लेगी तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो जस्टिफाई करेंगे ही। आपका ये पूछना कि बैगेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे पूरा का पूरा बैगेज तो कांग्रेस पार्टी के अंदर रखा हुआ है, कोई और लेके आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई? बधाई हो इनको, ऐसे ऐसे और लोगों को लीजिए, कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी, ग्राउंड स्तर पे मजबूत होगी, और सुरक्षा एजेंसियों का भी काम आसान होगा क्योंकि पता रहेगा पकड़ना कहाँ है। नहीं लगेगा अजय आलोक जी, शर्म नहीं आती है इन लोग को शर्म नहीं आती है, उसको डिफेंड करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी देश बचाएगी। अरे धरती आकाश पाताल तीनों बेच के खा गए, आप देश बचाओगे? के साथ तो आप बैठे हो, चीन का नाम ले रहे कहां का गठबंधन करते हैं? ये देश बचाएंगे। में अरे देश को बड़े दिनों के बाद आप लोग से मुक्ति मिली है भैया। मोदी जी अमेरिका गए, एक बार अभी आप लोग का कोई चांस नहीं है, करते रहिए। कहीं करोड़ा राहुल गांधी ने कुनबा जोड़ा, करते रहिए। बधाई हो, बताइए आप, हमारी तरफ से बधाई। चीन से क्यों डर रहे हैं आप? बधाई आपको है, और आपको मैं भविष्य कर रहा हूँ। अरे कौन डर रहा है आपसे? कौन डरेगा भाई? कौन डरेगा आपसे? भाजपा के आपसे कौन डरेगा? अरे आपको लगता है क्या गलतफहमी में जिंदा है क्या? इमरजेंसी चल रही है क्या कि आपसे लोग डरेंगे कि जेल में डाल दीजिएगा या नसबंदी करा दीजिएगा? कौन डरेगा आपसे? कौन डरेगा? अरे एक राज्य तो संभल नहीं रहा है। पंजाब में सर फुटबॉल करवा लिया, उधर छत्तीसगढ़ में सर फुटबॉल चालू है। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, मेरे दर्शकों के मन में एक और सवाल है और मुझे वो पूछना पड़ेगा। मुझे हंसी आती है विवेक जब कोई कहता है कि कांग्रेस पार्टी देश बचा रही है। ओके, विवेक श्रीवास्तव इतना कहकर चुप हो गए, शांत हो गए, उसके आगे नहीं बोले। विवेक ने सिर्फ इतना कहा, भाई देखिए हमने तो कन्हैया का पूरा समर्थन किया, अगर वो अपना करियर बनाने के लिए कहीं और जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उनको खुली छूट है। लेकिन विवेक थोड़ा सा ये तो बताइए, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा क्या कन्हैया कुमार को ले जाने से, और क्या कन्हैया को फायदा होगा कांग्रेस में जाने से? भाई ये दिस इज फॉर द कांग्रेस टू डिसाइड, ये तो कांग्रेस का निर्णय है और कन्हैया का अपना निर्णय है। तो एक मिनट, आपने अभी खुद कहा ना विवेक, आपने खुद कहा कि आपकी छवि को भी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी आप कन्हैया के साथ खड़े रहे। नहीं, वो हमारी पार्टी का स्टूडेंट यूनियन लीडर था, जेएनयू का प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट यूनियन का, एआईएसएफ का काडर है, ट्रेन काडर था, लड़ा था, फंसा जब केस में तो पार्टी के पास दो रास्ते थे। एक था भाई डिसोन कर दीजिए और पार्टी की छवि जो है उसमें बोलिए साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा रास्ता था कि भाई आपका स्टूडेंट यूनियन का अगर लीडर है और अगर वो सही है
अगर वो देश के साथ खड़ा है और उसको फंसाया जा रहा है ये सांप्रदायिक ताकतों द्वारा, आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी के थ्रू नारे लगाते हैं, एबीवीपी के लड़के भाग जाते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता, और लेफ्ट और जो सेकुलर पार्टियों के लड़के हैं उनको आप पकड़ लेते हैं और ट्रेडिशन चार्ज लगाते हैं। तो पार्टी ने तो भाई साथ दिया, पार्टी खड़ी रही, पार्टी के प्रोफेसरों ने, लोगों ने, काडर ने, सबने जमानतें दी, खड़े रहे इनके साथ, और ये भी नहीं परवाह करी कि पार्टी के साथ अगर कोई छवि खराब है क्या है, क्योंकि जो सत्य है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। समझ गया। बाकी अब देखिए ये उनके अपनी फिर अपनाए, देखिए सबका एक व्यक्तित्व होता है, एक समय होता है और अपनी अपनी एक दिशा होती है। तो हमारे मन में कोई मन, हमारी तो पार्टी है, हम तो मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा एजेंडा है, हमें तो समाज को परिवर्तित करना है, हम लड़ेंगे। अच्छा संजू जल्दी से बोलिए, संजू बोलिए, आपने फंसा दिया। संजू वर्मा से पूछिए ये दलित कर रही है क्या? हिंदू संजू बोलिए, संजू वर्मा बोलिए। मंदिरों के अंदर पंडितों को के अलावा, अच्छा विवेक वन सेकंड, विवेक एक सेकंड। हाँ संजू बोलिए। मानक जी, ये जो बार बार पूछा जाता है कि बीजेपी ने दलितों के लिए क्या किया, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से और रोहन गुप्ता एंड आपके जो जितने दर्शक हैं होप वो सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, कि मुद्रा योजना में हमने अब तक 29 करोड़ लोगों को लाभ दिया है, लाभ पहुंचाया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के द्वारा, और 70% से ज्यादा लोन मुद्रा योजना के दलितों को दिए गए हैं। 15.5 लाख करोड़ के लोन दिए गए हैं, जिसमें से 70% दलितों को दिए गए हैं। जनधन योजना में 43 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं, बैंक खाते 50% से ज्यादा बैंक खाते दलितों के लिए खोले गए हैं। मानक जी, आई विल लीव द डिबेट। ओके विवेक एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। कन्हैया कुमार कुछ कह रहे हैं, मुझे वो भी सुनवाना पड़ेगा। आइए जरा सुनते हैं कन्हैया क्या कह रहे हैं, सुनवाइए। भगत सिंह एक प्रपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए। यह ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक भूमि और हमारे युवाओं के आइकन शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। आज एक दुखद घटना भी हमारे जिले में हुई है। वज्रपात के चलते 2 बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंच से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है। तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। अब देखिए, तो इतने कॉन्फिडेंट संजू, ऐसा लग रहा है कि अब वो जो आपका पुराना देशद्रोही वाला तमगा था, दाग थे, उसे धोकर कन्हैया कुमार आकर कांग्रेस के पाले में खड़े हो गए हैं। अब आपको एक नई युवा कांग्रेस से निपटना पड़ेगा संजू, जिसमें राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार होंगे, जिग्नेश मेवाणी होंगे, हार्दिक पटेल होंगे, और जैसा रोहन कह रहे हैं फाइटिंग स्पिरिट वाले वो लड़के जो डरते नहीं है। अब कैसे मुकाबला करें? मानक जी, अभी मैंने किसी के बीच में दखलंदाजी नहीं की, अभी प्लीज मुझे बोलने का मौका दी। पहली बात तो ये, बीजेपी ने दलितों के लिए क्या किया, तो साफ जवाब यह है, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, सबसे ज्यादा इन स्कीम्स का लाभ 50% लाभ इन स्कीम्स को पहुंचा है। इसलिए यहाँ पर आकर हम भाषण नहीं देते, हम जमीनी तौर पर काम करके लोगों तक लाभ पहुंचाते हैं विकास का। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हमारे लिए एक नारा नहीं है, हमारे लिए काम करने की शैली है। एक बात बता दूं मानक जी, आपके प्रति मेरे अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है, पर कई पत्रकार 2014 में कहते थे अरे नरेंद्र मोदी जीत गए बाई फ्लूक, 2019 में बीजेपी 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। सभी पत्रकारों को बीजेपी ने जब 303 सीटें मिली, पत्रकारों को रही थी। सबसे अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी का पर्सनल करिश्मा, नरेंद्र मोदी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, जो कृषि वर्ग के लिए, जो युवा वर्ग के लिए, जो महिलाओं, अरे आपके जमाने में शौचालय तक नहीं थे। अमेठी में राहुल गांधी ने एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं खुलवाया,
एक सेकंड, मुझे वापस कन्हैया कुमार के पास जाना पड़ेगा। देखते हैं कन्हैया क्या बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं। सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर देकर के बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, वो सवालों के जवाब दे रहे हैं। जाहिर है कन्हैया क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, दिन भर आपको आज भी कल भी, क्योंकि ये खबर बड़ी है, चलती रहेगी। फिलहाल राष्ट्र की बात में मेरे पास समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आज आने के लिए संजू वर्मा, रोहन गुप्ता, थैंक यू, अजय आलोक और विवेक श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।